नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी। मैं हूं सुनील। नमस्कार, मैं हूं शाजिया। आज की खास खबरें। सियाचिन में 38 साल बाद मिला शहीद का शव। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में डहरिया फार्म निवासी सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आए एवलांच में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच गया। पार्थिव शरीर के घर पर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन सा हो गया। चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी। उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू तो शहीद की शहादत पर गर्व देखने को मिला। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला एवलांच में शहीद हो गए और 38 साल बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला। आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद को श्रद्धांजलि देने उनके घर पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर उनकी शहादत पर हमें गर्व है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, सभी हमारे ऐसे वीर शहीदों से, चंद्रशेखर हरबोला जैसे वीर शहीदों से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती रहे। सीतापुर में जिला अधिकारी अनुज सिंह से मिलने पहुंची समाज सेविका मेघा पाटकर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र व उनके समाधान पर की गई चर्चा। सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय में हम आए हैं और कलेक्टर साहब से बात हुई क्योंकि कल हम लोग सभी लखनऊ से अरुंधति बहन, सीतापुर की ऋचा बहन संगठन की और हम लोग जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़े हुए सब लोग हैं। नदियाँ हो, जल जंगल ज़मीन हो, पहाड़ हो, रेत हो, इन सभी संसाधनों का क्या हो रहा है इस पर कार्यरत है। नर्मदा से लेकर चारदा और घाघरा तक देखना ज़रूरी है। तो कल जो हमने क्षेत्र देखा वो रामपुर का क्षेत्र था, महमूदाबाद का था और वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि कटान तो कुछ कम होती है, कभी बढ़ती है, पर आज तक कुछ सालों में 15-15 किलोमीटर जहाँ नदी अंदर घुसपैठ कर चुकी है। वो किस कारण हो रहा है? बराजों का जो 3 बराज है, बनबसा है, शारदा पर दूसरा बराज है और घाघरा पर है, तो इन बराजों का असर क्या है, ये सब कभी देखा है क्या, इसका अध्ययन हुआ है क्या, ये हम कलेक्टर साहब को पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा उनके नज़र में तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। हम चाहते हैं कि इन पूरी नदियों का जो क्षेत्र है, जो गंगा की घाटी ही है, लेकिन उसका जो एक पर्यावरणीय असर आया है, इसका असर आर्थिक सामाजिक दोनों है किनारे के गाँव पर, उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए और इसको रोकने की व्यवस्था। कहीं ठोकरे हैं, कहीं जियो बैग्स है, ये तो हमने सब जान लिया, सुन लिया, लेकिन हर जगह इसको रोकना है, ये सरकार ने ठान लेना ज़रूरी है, जिसके लिए ये अध्ययन ज़रूरी है। सरकार नहीं करवा रही है तो हम करवा के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो प्रभावित है उनके हालात हमने देखे, तो किसी को मुआवजा मिला है, किसी को नहीं, पर 2017 के बाद खास करके किसी को भी भरपाई नहीं मिली है। और भरपाई देते समय कटान में गई हुई ज़मीन, तटबंधों के नीचे की ज़मीन, जो बंध बांधे हैं ना 1 किलोमीटर दूर नर्मदा, और उन बंधों के कारण जल जमाव में जिनकी ज़मीनें और घर गए हैं, ये तीनों प्रकार के लोगों को जो पर्याप्त भरपाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो जो भी मिल रहा है वो आपदा प्रबंधन कानून के तहत मिल रहा है, जो बहुत पुराने कानून है और जिसके तहत जिला का प्लान बनना चाहिए, सीतापुर में नहीं बना है। कलेक्टर साहब बिल्कुल ही खुलेपन से सुन भी रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे और एसपी कप्तान भी थे। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर, और वहाँ जो प्रभावित है परिवार, उनका हर एक का राशन, हर एक का पेंशन,
ये तो देखना चाहिए ही। गरीब, विधवा महिला, वृद्धा महिला हमको मिले जिनके आंखों से आंसू नहीं रोके जा सकते थे, और बच्चे मिले जो कि छोटे छोटे है दूसरी तीसरी में, पर अभी तक अगस्त के अंत तक उनको न नोटबुक मिली है, न किताब मिली है। किसी बच्चे को आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि आधार कार्ड के कारण राशन और शिक्षा रुक ही नहीं सकती। तो ये तमाम बातों पर अभी हमने आग्रह किया है, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब पहले भी जाकर आ चुके हैं, पर उनका एक अंदाज़ा ये था कि भाई तटबंधों से बाढ़ रुकी है तो कुछ लोग बच गए, कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, और जो प्रभावित हुए हैं उनका दौरा भी वो कर चुके हैं। तो हमने आग्रह किया है कि इसको आप प्राथमिकता दीजिए। वहीं अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ राजापुर मंडी में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का 31 संगठनों के साथ 18 अगस्त से धरना प्रदर्शन होगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और तिकोनिया हिंसा कांड में बंद जेल के किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 31 संगठनों के साथ शहर की राजा मंडी में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर के आज 17 अगस्त को शहर की राजापुर मंडी में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने बताया कि राकेश टिकैत 17 की शाम को लखीमपुर पहुंचकर 18 अगस्त से शहर के राजापुर मंडी में धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ सर 75 घंटे का धरना दिया है, और 2 महीने पहले से मीटिंग की दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा से 75 घंटे का प्रोग्राम दे रखा है। 18, 19, 20, 21 मांगे सर, जैसे अपने मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा है, और जो किसान हमारे जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए है, और मैं MSP पे गारंटी, और जो वादा खिलाफी हुई सरकार से कि जो वादा किया था अभी पूरा नहीं किया है। कमेटी बनाने की वादा किया था, वो कमेटी जो बनाई है उसमें कोई हमारा वो आदमी नहीं लिया गया है। उसमें सर 31 संगठन आएंगे, और कल शाम तक कुछ संगठन पहुंच जाएंगे, बाकी 18 को सभी संगठन उपस्थित होंगे। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक की किसी गोदाम में डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है, और पिटाई भी इस कदर निर्ममता से हो रही है जिससे अच्छे की रूह कांप जाए। थाना मझौला की पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। वही अगली खबर सीतापुर के महमूदाबाद से है। नगर के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा ने किया। प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष कर रहे थे। वही अगली खबर सीतापुर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइंस सीतापुर से आपात सेवा 112 PRV वाहन द्वारा मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीतापुर डॉक्टर राजीव दीक्षित द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम UP 112 का कार्यक्रम है। इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जो UP 112 के वाहन हैं, उनकी एक रैली निकाली गई है। रैली पुलिस लाइन से अभी आपके सामने प्रारंभ हुई है, नेपालापुर पर समाप्त होगी, जहाँ पर जन समुदाय के साथ एक कार्यक्रम होगा, उसमें उनकी भी शिरकत होगी, भागीदारी होगी। पुलिस विभाग की तरफ से जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, उसी में श्रृंखला में ये कार्यक्रम आज किया गया है।